बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में आपको बताना चाहता हूँ कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब है। याद रखें, कुर्बानी साहिब निसाब पर वाजिब है। अब आपको ये समझना होगा साहिब निसाब किसे कहते हैं। बात ज़रा मुश्किल है, कोशिश करूँगा आसान पैराए में आपको समझाने की। साहिब निसाब वो शख्स है जिसके पास 3 दिन 10 ज़िलहज से लेकर 12 तक, 10, 11, 12 ज़िलहज 3 दिन उसके पास इतना माल रहा हो जो मैं अब बयान करने लगा हूँ, उसको साहिब निसाब कहेंगे। ज़कात के लिए माल पर साल का गुज़रना ज़रूरी होता है, मगर इस पर साल का गुज़रना ज़रूरी नहीं होता। कुर्बानी साहिब निसाब पर वाजिब है। साहिब निसाब किसे कहते हैं? जिसके पास 3 दिन ये माल रहा हो। सोना 7.5 तोले, चांदी 52.5 तोले, या रुपया पैसा नकदी होने की सूरत में, या माल तिजारत 4, और 5वीं चीज़ है ज़रूरत से ज़ायद सामान जो पूरे साल में इस्तेमाल में ना आता हो। इसमें 5 चीज़ों को मिलाया जाएगा, जबकि ज़कात में इन 5 को नहीं मिलाया जाता। दोबारा सुने, कुर्बानी साहिब निसाब पर वाजिब है जिसके पास सोना, चांदी या नकदी रुपया पैसा, माल तिजारत 4 चीज़ें, और 5वीं ज़रूरत से ज़ायद सामान जो पूरे साल इस्तेमाल ना होता हो। कपड़े हैं, डिनर सेट है, या कोई भी ऐसी चीज़ है घर में पड़ी है, इस्तेमाल ही नहीं हुई, मसलन फ्रिज पड़ी है, इस्तेमाल ही नहीं की, तो वो ज़रूरत से ज़ायद है। 2 फ्रिजें लेकर रखी हुई हैं, एक को इस्तेमाल ही नहीं किया बिल्कुल पूरा साल, तो वो भी इसमें शामिल होगा। अगर इन 5 चीज़ों को मिलाकर, दोबारा समझने की कोशिश करें, इन 5 चीज़ों को मिलाकर सोना थोड़ा सा है, थोड़ी सी चांदी है, रुपया पैसा है, या माल तिजारत है दुकान में जैसे होता है, और ज़रूरत से ज़ायद सामान है, इन 5 चीज़ों को मिलाकर चांदी के निसाब को पहुंच जाए। चांदी का निसाब है 52.5 तोले चांदी। उसके पैसे बनते हैं आजकल के मुताबिक तकरीबन 65-70 हज़ार। तो गोया पूरी गुफ्तगू का खुलासा यह है, जिस बंदे के पास ये 4-5 चीज़ें मिलाकर, या 2 चीज़ें मिलाकर, या 3 चीज़ें मिलाकर, या 4 चीज़ें मिलाकर अगर उसके पास 65 या 70 हज़ार मालियत का सामान बन जाता है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। जिसके पास 65-70 हज़ार नहीं बनता, ये 5 चीज़ें मिलाकर, मसलन सोना बिल्कुल नहीं है, चांदी है थोड़ी सी है, या सोना थोड़ा सा है, या रुपया पैसा है, माल तिजारत है, जो इन 5 को मिलाकर जो मैंने शुमार किए हैं, उसके पास 65 या 70 हज़ार भी नहीं बनता, इनके पैसे बनाए जाएं तो उस पर कुर्बानी फिर वाजिब नहीं है। कुर्बानी उस पर वाजिब होगी जिसके पास 65 या 70 हज़ार रुपया बन जाए इन 5 चीज़ों को मिलाकर। 5 चीज़ें कौन सी हैं? सोना है, चांदी है, रुपया पैसा है नकदी, चाहे बैंक में पड़ा है चाहे घर में पड़ा है, माल तिजारत है चाहे दुकान में है चाहे किसी स्टोर में रखा हुआ है, या ज़रूरत से ज़ायद सामान है। मिसाल के तौर पर आपने एक प्लाट रखा हुआ है, ना रहायश के लिए है, ना आपने तिजारत में डाला हुआ है, और वैसे रखा हुआ है, इस्तेमाल ही नहीं है। मकान आपके 2 बने हुए हैं, ऐसे ना किराए पे दिया, बंद पड़ा है, या फ्रिज पड़ी है घर में जो इस्तेमाल में नहीं है बिल्कुल, तो उस पर वो कुर्बानी के पैसों में शामिल किया जाएगा। ये 5 चीज़ें शामिल की जाएंगी जो मैंने बयान की हैं। अगर इनकी कीमत 65 या 70 हज़ार तक पहुंच जाती है चांदी के निसाब को, तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। 1 मिनट रह गया, 5 मिनट की वीडियो थी, दोबारा सुन लें। कुर्बानी उस पर वाजिब है जो साहिब निसाब है, जिसके पास सोना, चांदी, रुपया पैसा, माल तिजारत और ज़रूरत से ज़ायद सामान, इन 5 को मिलाकर अगर उसके पास 65 या 70 हज़ार की अमाउंट इन 5 को मिलाकर बन जाती है, मसलन सोना थोड़ा सा है, थोड़ी सी चांदी है, थोड़ा सा नकदी पैसा है, माल तिजारत है, या इनमें कोई 2 चीज़ें हैं, मिसाल के सोना और चांदी उसके पास है, या कुछ चांदी और रुपया पैसा है, या सिर्फ माल तिजारत है, अगर वो 65 या 70 हज़ार की मालियत को पहुंच जाता है, तो उस पर ज़कात, उस पर कुर्बानी वाजिब है।
امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر نہ آئے تو میرا نمبر نوٹ کر لیں 0301 799 799 3820، یعنی 799 3820. آپ فون کر کے بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.